की जिद चढ़ जाती है। एक दिन मैं उस हार को जरूर हासिल करूंगा, चाहे जो हो जाए। इसके बाद लगभग 25 साल तक वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। कुछ दिन पहले उसे न्यूज में पता चलता है कि रानी का वो हार बरामद कर लिया गया है और अब लूवर म्यूजियम में रखा है। उसी पल से एसन अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह म्यूजियम में क्लीनर की नौकरी लेता है और अंदर की पूरी सिस्टम को समझ लेता है। फिर ऑनलाइन अपने नाम से एक फेक बिजनेस प्रोफाइल बनाता है। विंसेंट से उधार लिया पैसा भी पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। चाहे तो वह कहीं और से भी पैसे का इंतजाम कर सकता था, पर उसने जानबूझकर विंसेंट को इस जाल में खींचा। नीलामी से कुछ दिन पहले वह अपने दोस्त बेंजामिन के पास जाता है और उसकी मदद से असली हार जैसा बिल्कुल हूबहू एक नकली हार बनवा लेता है। मतलब नीलामी, नकली हार, चोरों का पकड़ा जाना, ये सब पहले से ही एसन के मास्टर प्लान का हिस्सा था। और इसी परफेक्ट प्लानिंग की वजह से आखिरकार असली हार उसके हाथ में पहुंच जाता है। उधर इसी केस के दूसरे इंचार्ज इंस्पेक्टर यूसुफ को लैब से फोन आता है कि जो हार उन्होंने बरामद किया था वो नकली है। ये सुनकर यूसुफ बहुत घबरा जाता है। अचानक उसकी नजर डेस्क पर रखी आर्सेन लुपन की किताब पर जाती है। उसे लगता है कि कल रात की चोरी उसी किताब की स्टोरी को फॉलो करके की गई है। वह समझ जाता है कि चोर जरूर आर्सेन लुपन से इंस्पायर्ड होगा। खैर, चूंकि अगले दिन शनिवार था, इसलिए उस दिन एसन अपने बेटे से मिलने वाला था। बेटे से मिलने के बाद एसन उसे बाहर घुमाने ले जाता है, यहाँ तक कि वह अपने बेटे को आर्सेन लुपन की वही किताब उपहार में देता है जो उसके पिता ने 25 साल पहले उसे दी थी। और वही किताब असल में एसन की पूरी जिंदगी का रूट बदलने वाली रही। इसके बाद एसन वह हार लेकर अपने दोस्त बेंजामिन के लैब में आता है। बेंजामिन हार को देखकर पूरी तरह चकित हो जाता है, क्योंकि पेलिग्रीनी फैमिली इतने सालों तक सबको यह बता रहा था कि 25 साल पहले हार चोरी हो गई थी। उसके बाद ही हीरे 7 अलग अलग देशों में बेच दिए गए, फिर हीरे बरामद करके नए सिरे से जोड़ दिए गए। लेकिन जब बेंजामिन हार को चेक करता है तो वह कुछ भी गलत नहीं पाता। हार बिल्कुल पहले जैसा ही सुरक्षित और बिना किसी खरोंच के है। ये देखकर एसन को पूरी तरह यकीन हो जाता है हार कभी चोरी नहीं हुआ था। सारा ड्रामा सिर्फ दिखावा था और उस ड्रामे का शिकार उसके पिता बने थे। मतलब 25 साल पहले बाबाकर को पूरी तरह प्लान करके फंसाया गया था। सब कुछ समझते ही एसन के रुएं खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह मिसेस पेलिग्रीनी को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजता है। साक्ष्य के रूप में चिट्ठी के साथ एक हीरा भी भेजता है। चिट्ठी में डेट, टाइम और लोकेशन सब लिखा होता है। असली हीरा देकर और इस चिट्ठी को पाकर मैडम पेलिग्रीनी ठीक समय पर उस लोकेशन पर पहुंचती है। एसन उस समय पिज्जा डिलीवरी बॉय के वेश में उससे मिलता है। वह सीधे पूछता है, आपने मेरे पिता को चोरी के आरोप में क्यों फंसाया? असल में मिसेस पेलिग्रीनी वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन बुक में स्पाई कैमरा और कान में हियरिंग डिवाइस लगाए हुए आई थी। एसन उसे समझ जाता है और हाथ से स्पाई कैमरा ढक देता है। पेलिग्रीनी उस समय एसन से कहती है कि वह पैसे के बदले सभी झमेलों को सुलझा दे, लेकिन एसन मानने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस दिलाना चाहता है। तभी स्पाई कैमरा बंद हो जाता है और छद्मवेश में बैठे ऑफिसर उनकी ओर बढ़ते हैं। एसन तुरंत अपनी साइकिल लेकर भागने लगा है। पुलिस भी पीछा करती है, लेकिन उसी समय वहाँ कुछ और पिज्जा डिलीवरी बॉयज आ जाते हैं। पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और एसन को पकड़ने की बजाय एक फूल डिलीवरी बॉय को पकड़ लेती है और उसी मौके का फायदा उठाकर एसन ड्रेस बदलकर चला जाता है। असल में मिसेस पेलिग्रीनी से मिलने से पहले एसन यहाँ के कुछ पिज्जा डिलीवरी बॉयज से बात कर चुका था। इसके बाद एसन घर लौटकर अपने पिता की जेल से लिखी एक